टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा। बेस के आगे भी नहीं, इम्प्रोवाइज ही नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा। जो नौकर वो चाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। यार मोहल्ले में कचरा कितना होता जा रहा है। ये बात तूने बच्चों को देखकर क्यों बोली? अरे बाबा, इसने ये बात इसलिए देखकर बोली, इसे पता है सिर्फ यहाँ इस मोहल्ले में एक ही बच्चू है जो इस जैसे कचरे को उठा के मोहल्ले से बाहर फेंक सकता है। यार मैं उस कचरे की बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। एक टाइम था इस मोहल्ले कितना सुकून होता था, अब जहाँ देखो सो शोर शराबा हो रहा है। हाँ बाबा, ये बात तो बिल्कुल ठीक। देखा ये कह तो ठीक रहा है, हर वक्त शोर शराबा, समझ नहीं आता कैसे समझाएं। अरे बाबा, समझाना क्या है, पकड़ के 2 हाथ लगाओ, सब सीधे हो जाएंगे। यार बच्चू तू भी ना हर किसी को भैंसों की तरह हाँकता है। ऐसे तो ना बोल, बच्चों तो भैंसों से मोहब्बत करते हैं, उनसे तो प्यार से पेश आता होगा। हाँ बाबा, मैं तमाम जानवरों से ना बाबा प्यार से ही पेश आता, तंग करके। इधर आओ, इधर आओ बाबा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर खड़ो, इधर खड़ो। ये क्या है बाबा, क्या बजा रहे तुम? सीटी। अरे बाबा, वो तो हमको भी दिखता है। दिखती है तो फिर पूछ क्यों ना हो? अरे बाबा, जबान चलाता है, कितना जबान दराज बच्चा है। आजकल के बच्चे बड़े जबान दराज हो गए। किस किस को सुधारेगा बच्चू तू? अभी रुको बाबा, तुम सीटी बजाएगा, इधर लाओ ये सीटी मुझे दो, चलो भागो यहाँ से। दुनिया में क्या है कि सीटी थी जो मुझसे छीन ली। कैसा बदतमीज बच्चा है बाबा, ऐसे सीधा करते हैं बाबा, ऐसे। किस किस को सुधारेगा तू? अरे बाबा, अभी मोहल्ले को सुधार ले, फिर बाकी बाद में देखेंगे। हाँ होती है बच्चू भाई, बच्चों से भी लड़ाई शुरू कर दी। अरे बाबा, मोहल्ले की बेहतरी के लिए बात कर रहा था, बड़ी जरूरी बात थी। शोर मचा रहा है, सीटी बजा रहा है, पी 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 पी। चलो खैर छोड़े, जो होना था वो तो हो गया। जरा सीटी तो दिखाएं, बड़े दिनों के बजा ही नहीं। दिखाएगा। ये लो बाबा। हाँ अरे अरे जानी बाबा, नहीं बजाओ बाबा, मुझे इस आवाज से नफरत है। अच्छा जी भैया, चलो बाबा, जाओ यहाँ से। अरे बाबा, इस सिटी में ऐसा क्या है जो सब बजा के मजा लेते हैं? अरे बच्चू भाई, ये क्या हो? अंदर गई क्या? हेलो बच्चू भाई, बच्चू भाई, बच्चू भाई, बच्चू भाई, क्यों लगता गले में फंस गई बच्चू भाई। अब क्या होगा, अब क्या होगा? बच्चू भाई, कैसी आवाजें आ रही है अंदर से? गले में, एक मिनट मैं जरा देखता हूँ। ये क्या हो रहा है? एक मिनट पीछे से, ये तो मजा आ रहा है। ये तो नेकी का दौर ही नहीं है, एक तो भलाई कर रहे हो, ऊपर से मुझे धक्के दे रहे हो। ये सीटी की आवाज कहां से आ रही है? यकीनन जरीना होगी, जाहिल औरत। काम नहीं करने देगी ये।
क्या बकवास है? कहाँ है जरीना? सांप क्यों सूंघ गए? बोल क्यों नहीं रहे कुछ? कहाँ है जरीना? जरीना, जरीना। अरे क्या है भला? कहाँ है सिटी? सिटी कौन सी सिटी? जो तुम बजा रही होती देर से। अदा तुम इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, इसके दिमाग में सीटियां बज रही हैं। बल्कि रहने दो, ऐसे ही मर जाए। तुम्हारे मुंह लगने से बेहतर है बंदा अपना मुंह ही कटवा ले। मैं बता रही हूँ, अगर अब तुमने सीटी बजाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हटो। अरे देख रहे अदा, ये तुम्हारी बेगम मेरे पे कैसे इल्जाम लगा रही है। मैं भी भला किससे बोल रही हूँ, जिसकी जबान खुद अपनी बीवी की मलकियत हो चुकी है। अरे क्या हो गया है? चाहे खुद तो कोई काम करना नहीं होता, मुझे भी नहीं काम करने देते। इतना काम पड़ा ऑफिस का। इसको फोन करूं पहले। हेलो। नहीं आप पागल हो गई ये औरत। नहीं आपसे नहीं कह रही कुछ। मैं आपको ना दोबारा कॉल करती हूँ। जी। अरे क्या है भला? ये सीटियां क्यों बजा रहे हो? ओ ला घोड़ाड़े, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम प्रेशर कुकर की तरह क्यों बज रहे हो। जरीना मना किया था ना, फिर सीटी बजा रही हो तुम। अरे मैं सीटी नहीं बजा रही है, तुम्हारा गुलाम सीटी बजा रहा है। अब बोलना भला, चुप क्यों हो? क्या बदतमीजी है बच्चों? कहाँ छुपाई सीटी? निकाले उसे भाई। बच्चों मेरा सर फट जाएगा। बच्चों देखा, मैंने ये सीटियां बजा रहा है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो बहुत मसले की बात हो जाएगी। इस सीटियों के साथ मैं जिंदगी नहीं गुजार सकती। कितनी मतलबी औरत है, इसको मेरे अदा की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, बस अपनी जिंदगी की पड़ी हुई है। मेरा अदा अगर ठीक ना हुआ तो भला मेरे रिश्ते की बात क्या सीटियां बजा बजा के करेगा? ना बाबा ना, मेरे अदा को ठीक करो। बड़े अफसोस की बात है, आप सब लोगों को अपनी अपनी पड़ी हुई है, मेरा कोई सोच ही नहीं रहा। वैसे मैं तनख्वाह मांगता था, आए बाएं शाएं करते थे, अब मांगूंगा तो पीपी भी साथ करेंगे। जानी कुछ सोचो, क्या करना है? वरना अभी तो बच्चों के मुंह से सीटी की आवाज आ रही ना, बाद हमारे दिमाग में जाना शुरू हो जाएगी। तोबा अदा, ये तो है ही ऐसी, इसकी बात को तुम छोड़ो। तुम अल्लाह करे जल्दी से ठीक हो जाना। देखो ना अदा, कभी भी कहीं से भी कोई जरूर रिश्ता पड़ गया तो भला क्या तुम सीटियां बजा बजा के बात करोगे? पीपी का मसला नहीं है, कान में हैंड फ्री लगा के भी काम चला सकते हैं। मैं आती हूँ, अल्लाह खैर करे, तुम ठीक हो जाओ, मैं दुआ करती हूँ। बच्चू भाई ठीक हो जाओ यार, क्या हो गया? कुछ मीठा, कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ मीठा, कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। चलो यार बिरयानी खाने चलते हैं। नहीं तारीफ रोकते ना, कल जल के ना हम चाट खाएंगे और बहुत ही मजा आएगा। कौन है? देख लो। घटिया इंसान लड़कियों को देखकर सीटी बजाता है। देखो हम लड़कियां हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें देखकर हम डर जाएंगे, समझे? हम लड़कियां तो क्या हुआ, हमें अपनी हिफाजत करना आती है, समझे? क्या गिरे हुए इंसान हमें पैसे दिखाता है? सीटी से काम नहीं बना तो पैसे दिखा रहा है, लगता है ऐसे नहीं मानेगा। मैं बताती हूँ, ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले करना चाहिए। रुको मैं पुलिस को बुला लेती हूँ। हाँ बुलाओ पुलिस। बहुत कर रहे हो डरपोक। भाग रहा है, देखो इसको। हाँ
क्या बच्चों आपने सीटी नहीं खाई, आपने कसम खा रखी है हम सबको परेशान करने की। बच्चू भाई सीटियां आप बजाते हैं, प्रेशर कुकर पे मैं समझता हूँ खाना रेडी हो गया है। 2 दफा कच्चा खाना उतारा मैंने चूल्हे से। इसका क्या करना है? अरे अदा कह रहा है कि नंबर मिला के दो, इसने उसको सीटियां सुनानी है, सीटियां, है ना? अरे भाई अरे ये कह रहे हैं कि डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर का नंबर है ये। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। हेलो जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? हाँ सर, वो जरा इधर तशरीफ ले आए आप। हाँ जरूरत है आपकी। जी 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 बिल्कुल। हाँ एड्रेस लिखे आप? हाँ लिखे हाँ लिखे। दरबार बच्चू, हाँ सीमा नगर, नज़्द जरीना नाला, बिल्कुल ठीक। हाँ जानी चौरंगी से सीधे हाथ पे, हाँ कटा मिटाओ। क्या पहुंचे मैं वेट कर रहा हूँ। ओके अल्लाह। जॉनी, ये तुमने एंड में मेरे नाम से जोड़ के क्या बोला? हाँ नाले पे देख। हाँ क्या हो गया? बैठ जाओ। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये आखिर बेटी है किसकी? बेटी? अरे ये बेटी वाला कहां से आ गई? अरे भाई उसी बेटी का जिक्र कर रहा हूँ जो नाले में गिर गई है, हैं? अरे भाई बेटी नहीं, बच्चू भाई के हलक में सीटी फंस गई है, सीटी। भाई कमाल ही हो गया। असल में बात यह है कि इससे मुझे किस्सा याद आ गया। आज से कोई 3, 4, 5 महीने पहले की बात है। तो बात दरअसल ये है कि एक मरीज था जिसको मैंने स्ट्रेचर में बिछाया हुआ था। बिछा के? क्या मतलब? अरे मेरे मतलब है लिटाया हुआ था। हाँ उसको मैंने जैसे ही चेक किया मैं भूल गया आखिर इसका ऑपरेशन करना कैसे। फिर मुझे याद आया कि भाई हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे बड़े डॉक्टर हैं। मैंने उनको फोन किया, उनसे मैंने कहा कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऑपरेशन करना कैसे। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई काम करो, तुम जो है ना वो मोबाइल फोन के साथ वो लगा लो, क्या होता है वो, हाँ वो जो होता है हैंड फ्री, वो लगा लो, और जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे तुम ऑपरेशन करते रहना। तो भाई मैं ऑपरेशन करे जा रहा था, अचानक ये हुआ कि मरीज की एक आंख यूं खुल गई। वो मुझे देखे, मोबाइल को देखे, मुझे देखे, मोबाइल को देखे, फिर एकदम उसने जोरदार मेरे मुंह पे चमाट मारी। तो क्या आपने मरीज को बेहोश नहीं किया था? भाई बात दरअसल ये है कि पहले हम मरीज की मर्जी मालूम कर लेते हैं कि वो बेहोश होना चाहता है कि नहीं। डॉक्टर साहब ये किस्सा आप हमें क्यों सुना रहे हैं? भाई इसलिए सुना रहा हूं ना ये सारा किस्सा कि कहीं आप लोग मुझे पैदाइशी बहरा ना समझे। क्यों भाई? तो आपका मतलब है कि आप उस थप्पड़ की वजह से ऊंचा सुनते? अरे नहीं भाई, वो असल में बात दरअसल ये है कि उसने थप्पड़ मेरे वही मारा जहां मेरे कान में हैंड फ्री लगा हुआ था। तब से मैं उस कान से ऊंचा सुनता हूं। कैसा? तो वो हेडफोन आपने कैसे निकाला? कहानी किसने कहा निकलवाया? भाई वही है, वही पड़ा रह गया। भाई बात दरअसल ये है कि मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूं कि मुझे किसी और डॉक्टर पे भरोसा होता ही नहीं है, इसलिए मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, वहीं पड़ा रहने दो। देखा देखा आज तक उस चमाट की सीटी मेरे कानों में गूंजती है। भाई कैसी बात? चढ़िया मानू, ये अदा के गले में जो सीटी फंसी उससे की आवाज है। भाई मोहतरमा आप मजाक बहुत अच्छा करती हैं। अरे भाई बताओ इनको कि मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, चिड़ीमार नहीं हूँ। चिड़िया से मुझे याद आया कि ओ भाई तू अपने किस्से बंद कर, बच्चू भाई को देख, बच्चू भाई को देख। अभी तो एक कान से कम सुनाई दे रहा है ना। मैंने अगर मारा ना थप्पड़ तो दूसरा कान भी बंद हो जाएगा। भाई इस पे मैं आपको एक और बात बता दूं, जिस कान पे थप्पड़ पड़ा था उससे तो मैं ऊंचा सुनता हूँ, दूसरे कान से तो मुझे सुनाई नहीं देता। भाई इस पे मुझे किस्सा याद आया। अरे कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। बच्चू, अरे आजा बच्चू, अरे बच्चू आजा, अरे इधर आओ, ले आओ जानी। बच्चू मान जाए ना प्लीज, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हाँ ना मान जाए ना, डॉक्टर पागल है, जरूरी तो नहीं कि पेशे से भी पागल हो। हैं? जरीना पागल आदमी डॉक्टर नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? जब डॉक्टर पागल हो सकता तो पागल डॉक्टर क्यों नहीं हो सकता? अरे कौन सा डॉक्टर पागल है? अरे बाबा जो अंदर बैठा है,
तुम दोनों ना वैसे मेड फॉर ईच अदर हो। मुझे सिर्फ नीच और इधर समझ आए, वरना जवाब मैं भी दे सकती हूँ। तुम दोनों अपनी बकवास बंद रखो। बच्चू प्लीज मान जाए, हमारे पास कोई और चारा नहीं है। प्लीज प्लीज बच्चू, माय काउबॉय, प्लीज प्लीज। अरे तो मान गया। चलो 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 चलो। हेलो मुझे चलो बच्चू, चलो 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 आजा बच्चे भाई, बैठ 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 बैठ। आ जाओ, घबराने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं। तो भाई आप लोग फिर तैयार हैं? इनका ऑपरेशन होगा, आज ही होगा, अभी होगा, है? डॉक्टर साहब, ऑपरेशन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? हाँ है ना। भाई यहाँ से सीधा जाइए, उल्टे हाथ पे मुड़िएगा, बेकरी आ जाएगी। क्या कह रहे हैं? मैं उस रास्ते की बात नहीं कर रही, मेरा मतलब है ऑपरेशन के अलावा कोई और हल, कोई और रास्ता। बस्ता? उफ़ो। भाई देखो, इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, चीजें भूल जाता हूँ। मेजान तुम मेरा बस्ता तो पकड़ लो, शाबाश, जल्दी से ले आ, शाबाश। जाने बस्ता? अच्छा जाओ जाओ जाओ। इससे आपको, आप फिक्र ना करो, तकलीफ नहीं होगी। बहुत छोटा सा होगा, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ऑपरेशन होगा। समझ आ रही है मेरी बात? तुमको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन वाला मसला हल हो गया, मैंने बना लिया, हो जाएगा। डॉक्टर साहब ये ले बस्ता, मेरा मतलब है बॉक्स। हाँ ये अच्छी बात की। कुछ भी नहीं, वो ये लो, आगे मेरा बस्ता, आगे देखिए। लो भाई, इस इंजेक्शन के और भी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे मैं इसको ऐसे सूतूंगा ना, सीटी गले से बाहर आ जाएगी। शाबाश मेजान, अब हो जाओ तुम रेडी। ये लो। हाँ फंस गया भाई। दोबारा बताओ यार, कमाल आदमी। इतने से दूर रह गई थी सीटी, भाई साहब ने धक्का दे दिया, अब मामला बिगड़ गया। मेरा ख्याल है कि अब इनकी साइड भी बदलनी पड़ेगी। मेरा मतलब है, चलो ठीक है, अब हमें कोई और तरीका सोचता हूँ, रुक जा, ताकि मैं कुछ और कोशिश करूँ। बच्चे भाई उल्टे हो जा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? चलो ऐसे करो, एक मिनट ऐसे करो। हाँ ये झुको, बड़े बड़े सांस लेना, मुंह खुला रखना, ठीक है? हाँ कुछ हो रहा है? अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आप मुझे काम करने दे, मैं डॉक्टर हूँ, बहुत संजीदा डॉक्टर हूँ, सब्र करें आप। ये क्या निकाला? अरे भाई मोहतरमा, बात दरअसल ये है कि पहले हम मरीज का गला उतार कर साइड में रखेंगे, उसके बाद हलक में मैं हाथ डालकर सीटी यूं करके बाहर निकाल लूंगा। कैसा है भाई, कैसा? अरे गला नहीं, सीटी निकालनी, सीटी। अरे भाई तो फिर मोहतरमा निकलेगा कैसे? सीटी कैसे निकलेगी? सोचने वाली बात है ना। बोले कहाँ से आता है पागल डॉक्टर? मेरा बक्सा भी यही भूल। शुक्र है बाल बच गए, वरना वो तो मेरे बच्चों का गला ही निकाल देता। अरे बाबा, बहुत जुल्म हो जाता। अदा की गर्दन नहीं होती तो भला वो गले कैसे लगता? फजूल बातें छोड़े, कोई टोटका सोचे जिससे बच्चू भाई की आवाज ठीक हो जाए। हाँ जानी, मुझे याद आया, मैंने ना एक जगह पढ़ा था कि जब कोई चीज गले में फंस जाए ना तो तेल पिला देना चाहिए, उससे वो चीज फिसल के निकल जाती है। मुझे भी याद आ गया बचपन का एक किस्सा। हुआ असल में ये कि बचपन में ना वो सिक्का मेरे हलक में फंस गया। बस फिर अम्मी जान ने पता क्या किया, मुझे ना इतने पीठ पे मुक्के ऐसे मुक्के मारे, जो सिक्का था बाहर। बच्चू माय काउबॉय, प्लीज बच्चू प्लीज, हाँ ना प्लीज, पी ले बच्चू, जरूरी है। हाँ। बच्चू भाई पिए, बस ये आखिरी टोटका है, इसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अदा तुम मुड़ जाओ और पीछे मुड़ के नहीं देखना, वरना तुमको बहुत तकलीफ होगी। 1 2 3। बाबा मार दिया जालिम। अरे बाबा, मुझे अब कोई टोटका नहीं आजमाना है। अरे बाबा,
सीटी निकल गई बाबा। आवाज आ गई, आवाज आ गई, आवाज आ गई। बच्चू भाई सीटी कहाँ गई? सीटी कहाँ गई? अरे बाबा पेट में गई। अरे शरीफ भाई आप लगता है गेट खुला हुआ था। कानून के लिए सब दरवाजे खुले होते हैं बच्चू। चलो थाने। ऐसा क्यों? मोहल्ले की लड़कियों ने कंप्लेन की है, ये मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ता है, सीटियां बजाता है। बच्चू आप? अरे नहीं बाबा, सीमा तुम जानती तो वो सिटी बाबा। शरीफ साहब मैं आपको बताता हूँ, सुबह को ना हलक में इनकी सीटी बज गई थी, तो इसलिए कोशिश कर रहे थे बात करने की। इस चक्कर में तरह तरह की सीटियां और इस तरह की आवाजें निकल रही थी। गलतफहमी हुई होगी आपको। अच्छा, कानून अंधा जरूर होता है लेकिन पागल नहीं, ये तो फरफर बोल रहा है। अरे बाबा तो सीटी भी तो अभी निकली है, वो भी बड़ी मुश्किलों से। कहाँ है सीटी? जरा हम भी तो देखें जो अभी निकली है। बाबा वो सीटी तो पेट में है, इसीलिए अब तू जेल जाएगा। तमीज है शरीफ साहब, इससे सिर्फ सीटी तो बजाइए, कोई जुर्म थोड़ी किया है। ये लड़कियों को सीटी के बाद नोट भी दिखा रहा था। इतनी घटिया हरकत। बच्चू अरे नहीं बाबा मेरी बात तो सुनाओ। अब जो भी सुनाना है थाने चलकर सुनाना, खास करके सीटियां। चलो थाने। बच्चू क्या बात कर रहे हैं? ये कौन सा रमजान चल रहा है? हाँ तो बाबा ये शोर क्यों मचा रहा है इस टाइम पे? मुझे लगता है इसने ख्वाब में कोई भूत वूत देख लिया है। डॉक्टर साहब मतलब सीमा मैडम कोई भूत मैंने नहीं देखा। हाँ बाबा मैं जरा दम कर दूं इस पे, है बाबा कुछ पढ़ के। हटो मुझे बेचारे मेरे अदा को क्या हो गया? अदा नर्स पे फिदा हो गए थे, पूरे स्टाफ ने जो कूटा है ना, मजा आ गया। इनसे कहो पहले तय कर लें कि डॉक्टर है या हकीम। अब पहले हकीम था क्योंकि वाले साहब हकीम थे ना, फिर मजा नहीं आया तो डॉक्टर बन गया। अरे डॉक्टर हकीम साहब ये क्या बात कर रहे हैं? अच्छा चलो बकवास मत करो, जाके पूछो टेस्ट में क्या है। इसी बात का तो डर है। वो क्या? बचपन से आज तक जितने मैंने टेस्ट दिए कभी पास नहीं हुआ, कहीं इस बार भी ऐसा ना हो। मैं तो झूठ बोल रहा था, मेरे साथ नहीं हुआ। काश तुम्हारा स्टार बदलने से तुम्हारी बीमारी भी बदल जाती। शायद अल्लाह को यही मंजूर था जानी। क्या बात है बाबा, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई। इम्प्रोवाइज़ नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नौकर वो चाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा